जय माता दी। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस दिव्य और पावन कथा में। आज हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की विस्तृत और भावपूर्ण कथा सुनेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, साहस, विश्वास और आत्मजागरण का संदेश है। इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि माँ का स्मरण ही जीवन बदल सकता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। यह वो स्वरूप है जहाँ करुणा और वीरता एक साथ प्रकट होती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो घंटी के आकार जैसा दिखाई देता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। उनका वर्ण स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथों में कमल, गदा, तलवार, त्रिशूल, धनुष, बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। उनके गले में दिव्यमाला, मुख पर तेज और नेत्रों में करुणा। परंतु जब अधर्म बढ़ता है तो यही करुणा उग्र रूप धारण कर लेती है। माँ का ये स्वरूप विवाह के पश्चात प्रकट हुआ। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका संकल्प अटल था। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। जब शिवजी बारात लेकर आए, उनका रूप अत्यंत विचित्र था। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और साथ में भूत प्रेतों की बारात। ये दृश्य देखकर माता पार्वती के परिवारजन भयभीत हो गए। तब माँ पार्वती ने अपने तेजस्वी, दिव्य और सौम्य स्वरूप को धारण किया। उसी समय उनके मस्तक पर अर्धचंद्र प्रकट हुआ, जो घंटी के समान चमक रहा था। विवाह के पश्चात वे चंद्रघंटा के नाम से विख्यात हुई। ये रूप दर्शाता है कि एक स्त्री में सौंदर्य और शक्ति दोनों का संतुलन होता है। एक समय तीनों लोकों में असुरों का आतंक फैल गया। देवता भयभीत हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर चीख पुकार, अराजकता और भय का वातावरण था। तब सभी देवता माँ की शरण में गए। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि में प्रवेश किया। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से आकाश गूंज उठा। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों का मनोबल टूट गया। माँ ने अपने अस्त्रों से असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। उनका ये रूप सिखाता है, जब अधर्म बढ़े तब शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सही समय पर शक्ति का उपयोग करना ही धर्म है। माँ चंद्रघंटा का संबंध मणिपुर चक्र से माना जाता है। जब साधक उनका ध्यान करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है, भय समाप्त होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति मानसिक तनाव, डर या असुरक्षा से जूझ रहा हो, वो यदि सच्चे मन से माँ का ध्यान करे तो उसे अद्भुत शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक बार एक छोटा सा राज्य था जहाँ एक गरीब भक्त रहता था। वह अत्यंत ईमानदार था, पर जीवन में कठिनाइयाँ थीं। एक दिन उसने नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का व्रत रखा। पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान किया। रात में माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, भय मत करो, तुम्हारा समय बदलने वाला है। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सम्मान प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, विश्वास और श्रद्धा से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ चंद्रघंटा कहती हैं, डर को अपने जीवन पर शासन मत करने दो। तुम्हारे भीतर ही शक्ति है। जब आप कठिनाई में हो तो आंखें बंद कर माँ का नाम जपे, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। विश्वास रखिए, मार्ग अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो अभी कमेंट में लिखें, जय माँ चंद्रघंटा। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि माँ का आशीर्वाद सब तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें। माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों की रक्षा करे, आपके जीवन से भय और दुख दूर करे और साहस से भर दे। जय माता दी।